हेलो गाइस, मैथ्स गुरु सुनने के इस यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ के शॉर्टकट ट्रिक्स। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम एलसीएम से स्टार्ट करेंगे। एलसीएम की डेफिनेशन बताऊंगा फिर से। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः डिवाइड करे, यानी जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर रही है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 15 एंड 30। वैसे तो मैंने आपको एलसीएम सिखा दिया था पिछले मेथड में कि एलसीएम उस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक शॉर्टकट तरीके से इसको करने जा रहे हैं। एलसीएम निकालने का मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। 15 एंड 30 का हमने एलसीएम निकालना, तो देखो 15 टू जा 30, यानी जो 30 है वो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर रही है। 15 टू जा 30, तो ये पूरी तरह से भाग हो रही है। तो जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी बड़ा कौन सा है इसमें, 30, जिसको पूर्णतः छोटी संख्या भाग कर रही है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। सेम केस है 12, 24 एंड 48। देखना जरा ये तीनों को भाग होता है कि नहीं होता है। जो सबसे छोटी संख्या है उससे 24 को भाग होता है कि नहीं होता। तो 12 टू जा 24, यानी 24 पूर्णतः कट रहा है 12 से, पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। अब क्या करना है, ये 24 तो डिवाइड हो गया, अब 24 से 28 को डिवाइड करना है। अगर 12 से 24 डिवाइड हो रहा, अगर दैट मीन्स 24 से 48 भी अगर हो गया, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो देखो 12 टू जा 24, 24 टू जा 48, यानी ये जो दोनों 12 एंड 24 भाग दे रहे हैं किसको, पूर्णतः डिवाइड कर रहे हैं 48 को। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 48, क्योंकि सबसे बड़े वाला है। डेफिनेशन बोलती है कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः डिवाइड करे, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। सेम एक केस और है, एग्जाम्पल 5, 10, 20 एंड 60। तो 5 टू जा 10 भाग हो रहा है। अब 10 से फिर से 20 को, 10 टू जा 20 पूर्णतः भाग हो रहा है। और 20 से 60 को, 23 जा 60। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी क्या है, 60, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास 60 आ जाएगा। अब जरा एक मेथड और है 5, 6, 7। इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना। मैंने क्या बोला था कि जो छोटी टर्म है अगर बड़ी को पूर्णतः भाग दे रही है, तो जो बड़े वाली होगी वो क्या होगा, एलसीएम। अब इसमें देखो 5 ना 6 को भाग दे रहा है, ना 6 7 को भाग दे रहा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 7। ये इन तीनों का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 210। ये एक दूसरा मेथड था। अब एक केस और आ जाता है कि कई बार इस तरह से हो जाता है 15, 30 एंड 24। इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो वैसे तो इसका जो इजी मेथड है, जो मैंने पहले मेथड बता दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो बड़ा इजी रहेगा ऐसे केसेस में। ठीक है, अगर आप उससे भी इजी ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो इसका इजी मेथड है कि 15 से देखो 30 भाग हो जाता है और वो भी पूर्णतः भाग हो जाता है। 15 टू जा 30। अब 30 इसका एलसीएम तो हो नहीं सकता, क्योंकि 30 के बाद क्या है, 24। अब हमने क्या करना है, 30 और 24 में ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिससे 30 भी डिवाइड हो जाए और 24 भी भाग हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखो 3 10 जा 30, 3 8 जा 24, तो 3 से भाग हो जाती है। बट 3 के बाद कोई और नंबर तो नहीं है ऐसे। 3 तो 4 से नहीं जाता है 6 30 को, तो 5 से 30 को भाग तो हो जाता है, बट 24 को नहीं होता है। उसके बाद क्या था, 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24, तो यानी 6 से भी भाग हो जाता है। बट हमने क्या लेना है, इसमें बड़े वाला लेना है, बड़े वाली संख्या लेनी है जिससे भाग जाए। ठीक है, तो अब देखो 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24। अब 30 और 24 में 6 से पूर्णतः कट जाते हैं। हमने क्या करना है ऐसे केसेस में कि एक को काटना है, या तो 6 5 जा 30 हो गए,
ठीक है, ये काट दिया 30, तो इधर क्या बचा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 को, जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अदरवाइज अभी हमने 5 से काटा, हम दूसरे मेथड ये इससे भी कर सकते हैं, तो ये हम 24 को ही काट देंगे 6 से, 6 4 जा 24 और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 जा 120, तो एलसीएम हमारा सेम आएगा दोनों केसेस में। ये भी एक मेथड है। अदरवाइज जो मैंने आपको दूसरा पहले मेथड बता दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो क्या है, इस तरह से 5 इंटू 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 5 इंटू 7, इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या करना, सबसे पहले कॉमन ढूंढने हैं। जैसे 5 इधर है, 5 इधर भी कॉमन आ गया, तो कॉमन को हम सिंगल टाइम लिखेंगे, कॉमन को हम सिंगल टाइम लिखेंगे। तो 5 को हमने सिंगल टाइम लिखा, 4 भी कॉमन है तो हमने 4 भी सिंगल टाइम लिखा, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। कॉमन नहीं है जैसे एक 3 हो गया और दूसरा 7 हो गया, ये दोनों कॉमन नहीं है तो हमने ये भी लिख दिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये क्या मल्टीप्लाई हो रहे थे। दैट मीन्स ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। हमने आंसर जो आते हैं एग्जाम में वो इसी फॉर्म में आते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। अगर मल्टीप्लाई के केस में आए तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो एक सेम केस है, 5 स्क्वायर 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 8 रेज टू द पावर 5। एक फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम एग्जांपल है 5 की पावर 2, 3 की पावर 5, 8 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 13 की पावर 5। इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं ऐसे केसेस में, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर एक बार, एंड जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है हमने। अब जैसे कॉमन क्या है, 5 दोनों कॉमन है। अब जिसकी बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली हो, 5 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 2, तो हम कौन सी लेंगे इसमें, 5 रेज टू द पावर 5 लेंगे। सेम केस है 3 कॉमन है, इसकी जो बड़ी पावर वाला उसको लिखेंगे। बड़ी पावर वाला कौन सा है, ये 3 रेज टू द पावर 5, ये वाला हम लिखेंगे। एंड जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। कॉमन नहीं है 8 रेज टू द पावर 5, ये भी लिखा, एंड 13 रेज टू द पावर 5, ये भी लिखा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। मैं एक फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 रेज टू द पावर -5, 3 रेज टू द पावर -6 एंड 7 रेज टू द पावर 9 एंड 5 रेज टू द पावर -2, 7 रेज टू द पावर 4। इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो कॉमन है वो लिखते हैं, और वो भी बड़ी पावर वाला। कॉमन देखो 5 और इधर भी हमारे पास 5 है। इसमें बड़ा क्या है, -5 बड़ा है या -2, इसमें -2 बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि -2 दैट इज ग्रेटर देन -5, क्योंकि 0 के जो पहले आता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये देखो हम ये बड़े वाली टर्म पहले लिखेंगे। और सेम अब देखो 7 रेज टू द पावर 9 बड़ा होता है 7 रेज टू द पावर 4 से, तो हम इसको कौन सा लिखेंगे, बड़े वाला लिखेंगे, 7 रेज टू द पावर 9। एंड 3 है, 3 रेज टू द पावर -6 कॉमन नहीं है, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा। ये क्या आ गया हमारे पास, इसका एलसीएम आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड करे। यानी हमने क्या करना है, बड़ी संख्या लेनी है जो दी संख्या को पूर्णतः डिवाइड करती है। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं 12 एंड 18, इसका एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो जरा, 12 को 2 से भाग जाता है और 18 को भी जाता है 2 से, फिर 2 के बाद 3 से भी जाता है, 3 4 जा 3 6 जा 18, ठीक है, 3 से भी जाता है, फिर 4 से नहीं जाता 18 को, 5 से नहीं जाता, 6 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब 6 के बाद 7 से, 8 से, 9 से नहीं जाता, 9 से 12 को नहीं जाता, 18 को तो चला जाता है। तो यानी सबसे बड़ा क्या आया इसमें, 6 आया। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 है, जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड करती है, भाग देती है। तो 6 आ जाएगा इसका एचसीएफ, क्योंकि पूर्णतः इसको भाग कर रही है। मैं 2 एग्जांपल और ले रहा हूँ।
12, 15, 18 इसका मैंने HCF फाइंड आउट करना है। सेम केस 2 से 15 को नहीं जाता, 3 से जाता है 12 को भी, 15 को भी और 18 को भी। अब 3 के बाद 6 से 15 को नहीं जाता देखो, तो इसमें जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी 3, तो यानी इसका जो HCF आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि 25 एंड 27 वह बड़ी से बड़ी संख्या हमने देखनी है जो दी गई संख्या को पूर्णतः भाग करे। अब देखो 25 को तो भाग कर देती है बट 27 को नहीं करती है। सेम केस 3 है, देखो 3 से 25 को भाग नहीं जाता है, यानी इसमें कोई भी टर्म आपके पास ऐसी नहीं आएगी जो इन दोनों को भाग करे। अब जिसमें कोई भी टर्म कॉमन ना आए, कोई भी नंबर कॉमन ना आए, तो उसका HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अब देखो कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2, 8 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 5, 5 रेज़ टू द पावर 5। इसका हमने HCF फाइंड आउट करना है। ऐसे केसेस में हम क्या देखते हैं, जैसे एलसीएम में हम क्या करते थे, जो बड़ी पावर होती थी उसको हम एलसीएम ले लेते थे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते थे। और HCF में हम क्या करते हैं, HCF में इसका उल्टा हो जाता है, हम जो कम पावर वाले हैं वो हम लिखते हैं। अब जैसे इसमें सबसे पहले हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे। कॉमन क्या है 5, यानी 5 इसमें कॉमन है। अब HCF कौन सा लेंगे, इसमें HCF लेंगे जिसकी पावर क्या हो, कम पावर हो, जिसकी डिग्री जो हो वो क्या हो, कम हो। अब देखो 5 रेज़ टू द पावर 2 कम है, छोटा है किससे, 5 से, तो इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 5 रेज़ टू द पावर 2। सेम केस है, देखो 7 रेज़ टू द पावर 5, 9 रेज़ टू द पावर 16 एंड 11 रेज़ टू द पावर 2 एंड 9 रेज़ टू द पावर 10, 5 रेज़ टू द पावर 2 एंड 6 रेज़ टू द पावर 5। इसमें छोटे वाली सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या है 9 और इधर भी 9 है, ठीक है। इसकी जिसकी छोटी डिग्री हो, छोटी डिग्री किसकी है, ये 10 छोटा है किससे, 16 से, तो इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 9 रेज़ टू द पावर 10। चलिए जरा 2 एग्जाम्पल हमारे पास हो रहे हैं। सेम केस है, देखो सेम मेथड लगेगा इसमें भी। हमने क्या करना, सबसे पहले कॉमन ढूंढना। इसमें कॉमन क्या है, 5 इधर है, 5 इधर है, दोनों देखो कॉमन आ गया। और इनमें छोटा कौन सा है, -7 छोटा है या -12 छोटा है, तो छोटा कौन सा है, -12 छोटा है, क्योंकि जो 0 से जितना दूर होगा वो क्या होता जाएगा, उतना छोटा होता जाएगा। -12 देखो बहुत दूर होता है, जबकि -7 0 के पास होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कॉमन क्या आ गया 5 रेज़ टू द पावर -12। अब दोनों में 13 भी कॉमन है, इसकी पावर जो सबसे छोटी है, यानी -5 छोटा है -2 से, तो 13 रेज़ टू द पावर -5, ये वाला इसका क्या आ जाएगा, ये इसका HCF आ जाएगा। नेक्स्ट है ABC एंड XYZ, बोलती इसका HCF क्या है। दोनों में देखो कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसका HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। आई थिंक अब आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना आ गया होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो इसी मेथड से होंगे। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 96, 32, 140, 168 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, जो इनको पूर्णतः विभाजित कर देती है, वो सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। जो इसका HCF आएगा वो क्या होगा, इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। HCF निकालेंगे 96, 32, 140 एंड 168 का, वो क्या होगा 4। किसी मेथड से निकाल सकते हैं जो मैंने पीछे करवाए, और या जो पिछली वीडियो में मैंने करवाए थे उसमें से। HCF जो होगा, HCF जैसे इसका 4 है, तो इसका पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि 36, 40, 48 के HCF का स्क्वायर, यानी जो इसका HCF होगा, HCF निकालेंगे सबका तो कितना आएगा 4। इसका बोलते स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करके क्या आएगा 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ 28 एंड 42। हमने सबसे पहले क्या करना है, LCM निकालना है किसका, 28 एंड 42 का। LCM कितना आ जाएगा 84। हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये LCM फाइंड आउट करने का एक मेथड है। 28, 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 3 जा 12 7 जा 84, तो LCM आ गया है। एंड HCF निकाला इन सब का, HCF कितना आ जाएगा, अब देखो 14 है, 14 2 जा 14 3 जा
यानी इसमें 14 कॉमन आ जाएगा तो 14 क्या HCF आ जाएगा। बोलते इन दोनों का रेशो निकालना है। रेशो जैसे सिस्टमेटिकली इधर पहले एलसीएम फिर HCF, एलसीएम ऊपर HCF नीचे, और दोनों का आ जाएगा 6/1, किसके इक्वल होता है 6:1। यानी हमारे पास इन दोनों का रेशो कितना आ जाएगा 6:1, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए समराइज करते हैं एलसीएम और HCF को एक बार फिर से रिवीजन कर दे। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कि 5^11, 5^9, 5^16, 5^10। अब देखो एलसीएम फाइंड आउट करना हो। एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं हम। कॉमन देखा, कॉमन क्या है दोनों में 5 है, एंड बिगेस्ट वन, जो बिगेस्ट वन होगा सबसे बड़ा होगा इनमें, इन सब में जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा है -9, तो 5^-9 इसका एलसीएम आ जाएगा। एंड HCF क्या होता है, जो सबसे छोटा हो कॉमन, तो ये सारे देखो 5, 5, 5। अब इसमें सबसे छोटा क्या है -16 है, तो 5^-16 क्या आ गया है, इसका HCF आ गया। थैंक यू।